नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के 1 जनवरी 2016 से पूर्व के उन सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक खुशी की खबर देना चाहता हूं, जो लोग 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में अपने पेंशन को पुनरीक्षण किए जाने से संबंधित विवरणों को कोषागार में निर्धारित समयावधि के भीतर कोषागारों में प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और इस निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित विवरण को कोषागार में प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण इस लाभ से वंचित हो गए थे, उनके लिए सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी राहत की खबर आज सामने आई है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा आज 3 सितंबर को मंगलवार के दिन एक आदेश जारी किया है। वित्त अनुभाग 10 की ओर से सचिव डॉक्टर वी षणमुगम के हस्ताक्षर से 7वें केंद्रीय आयोग की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के क्रम में दिनांक 1 जनवरी 2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2018 को जारी शासनादेश के अंतर्गत 1 जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश के प्रस्तर 4 में यह व्यवस्था दी गई थी कि पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप पर भरकर एवं उसे प्रमाणित कर संबंधित कोषागारों को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जाएगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों का दायित्व था कि वे पेंशनर्स के उक्त विवरण 31 मार्च 2019 तक संबंधित कोषागारों को भेज दें। ये डेडलाइन थी। उक्त शासनादेश में निर्धारित तिथि के बारे में राज्य के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को जानकारी नहीं होने के कारण उनकी सुविधा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित तिथि को क्रमशः पहले 31/3/20, फिर 31/3/21 और 31/3/22 और उसके बाद 31/3/23 तक विस्तारित किया गया था। जो निर्धारित समय सीमा थी पहले तो 2000 मार्च 19 तक थी, फिर उसे एक साल तक के लिए बढ़ाया जाता रहा और लास्ट में जो मार्च 23 तक इस समय सीमा को विस्तारित किया जाता रहा। उक्त शासनादेश द्वारा पेंशनरों के उक्त विवरण को कोषागार में उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय सीमा की बाध्यता को अब सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस जो ये आज मंगलवार को जो शासनादेश जारी हुआ है, इसमें जो ये पेंशनरों के उक्त विवरण को कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित थी, उस समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और आदेश के जरिए संबंधित विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को आदेशित किया गया है कि उनके अधीन पूर्व में कार्यरत सेवारत किसी भी कार्मिक का प्रकरण अनिस्तारित न रहे, इसको वह भली भांति सुनिश्चित कर लें। गौरतलब है कि
गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक विभिन्न विभागों में के जो पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर इस लाभ से वंचित हुए थे, उनके प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लाया जाता रहा था। ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.डी. पलड़िया जी द्वारा भी इस प्रकरणों को लेकर शासन और निदेशालय लेखा एवं हकदारी के स्तर पर काफ़ी पत्राचार किया था कि ये समय सीमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया जाता रहा था। लेकिन ऐसे ही जो उनके संज्ञान में आए प्रकरण है उनको तो शासन द्वारा लाया ही गया, लेकिन और भी कई विभागों में ऐसे लोग, ऐसे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर थे जिन्हें जो इस लाभ से वंचित रह गए थे। ये समय सीमा की जानकारी नहीं होने के कारण वो अपने पेंशन प्रोडक्शन के विवरण को समय पर पुटअप नहीं कर सके और इस कारण से इसके लाभ से वंचित थे। और तो इसी को लेकर जो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज इस आदेश के जारी होने के बाद यह सभी अपने शाखाओं को यह निर्देश दिए हैं कि वो तमाम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और ताकि जो भी पेंशनर से हैं और पारिवारिक पेंशनर से हैं उन सब तक इस बात की जानकारी हो सके कि अब गवर्नमेंट द्वारा ये पेंशन प्रोडक्शन हेतु जो समय सीमा की बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है और वो अपना अपने इस लाभ को पाने के लिए अपना विवरण अपने अपने विभागाध्यक्षों के जरिए कोषागारों को प्रस्तुत करें। इस समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिए जाने के बाद से अब राज्य के उन सभी ऐसे इस लाभ से वंचित सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों को यह लाभ मिल पाएगा। और इस पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.डी. पलड़िया जी और कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं मैं रमेश पांडे द्वारा इस पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। और आज इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद तमाम विभागों में जो ऐसे लंबित प्रकरण थे उन सभी प्रकरणों को निस्तारित होने की उम्मीद जगी है और सारे पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के बीच इस आदेश को लेकर काफ़ी हर्ष व्याप्त है। और इसके अलावा जो सरकारी विभागों के अलावा जो अन्य विभाग हैं, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन कुमाऊँ एवं रुद्रपुर क्षेत्र के यहाँ पर क्षेत्रीय लेखा कार्यालय हैं। यहाँ पर पूरे कुमाऊँ जो उनके कुमाऊँ और रुद्रपुर क्षेत्र के तमाम पेंशन प्रकरणों का निस्तारण यहाँ से होता है, इस कार्यालय से। हालांकि इनका कहना है कि अभी हमारे एचओडी के स्तर से इसमें जो शासनादेश के क्रम में एचओडी के स्तर से आदेश जारी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रकरण लंबित थे और अब उनके निस्तारण की उम्मीद जगी है। और इसके अलावा इस क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के स्तर से अपने सभी खंड कार्यालयों को व्यक्तिगत रूप से भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि उनके अधीन ऐसे 1 जनवरी 16 से पूर्व के जितने भी ऐसे पेंशनर्स हैं जो इस लाभ से वंचित हैं, उनके सभी पेंशनर का विवरण प्रस्तुत करें ताकि उसको समय से कोषागार में प्रस्तुत किया जा सके उसके पेंशन के पुनरीक्षण के लिए। इसको लेकर सभी विभागाध्यक्षों और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी ये प्रयास किया जा रहा है
कि हर विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष की ओर से जो उनके अधीन जो पूर्व में जो कार्यरत रहे हैं पेंशनर, 1 जनवरी 16 से पूर्व जो भी कार्यरत रहे हैं पेंशनर, उन सबको ये सूची, इस बात की सूचना दी जाए कि जो समय सीमा निर्धारित होने के कारण जो इस लाभ से वंचित थे उनको ये समय सीमा अब समाप्त हो गई है और वो अपने पेंशन से संबंधित विवरण को अपने अपने कार्यालयों में प्रस्तुत करें। तो आगे ये इस खुशखबरी सभी के लिए खुशी की खबर है ये, और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। और फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।